शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ। तो मराठी ग्रामर में वाक्प्रचार और उसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसमें वाक्यात उपयोग करा भी होता है क्या नहीं। तो क्या होता है, बच्चों को है ना समझ में नहीं आते, तो मैं आप लोगों को वो बहुत इजीली समझाने वाली हूँ हिंदी एंड इंग्लिश में, ताकि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को इसके लिए पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पुढील वाक्य नीट वाचा व अधोरेखित शब्द समूहांकडे नीट लक्ष द्या। अधोरेखित का मतलब होता है अंडरलाइन किए हुए। ठीक है, तो नीचे जो तुम लोगों को सेंटेंस दिए है, वाक्य मीन्स सेंटेंस होता है। ठीक है, तो नीचे जो तुम लोग को सेंटेंस दिए है उसे नीट वाचा यानी उसे बराबर से पढ़िएगा आणि शब्द समूहांकडे नीट लक्ष द्या। तो जो भी वर्ड्स हम लोगों ने बनाए हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाक्य, अमितच्या खोडकरपणाकडे आईने कानाडोळा केला। अमितच्या खोडकरपणाकडे, खोडकरपणा मीन्स नॉटीनेस, नॉटीगिरी। ठीक है, तो माँ ने कानाडोळा किया। कानाडोळा करने का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। कानाडोळा केला मीन्स माँ ने क्या किया, इग्नोर किया। अपनी आंखें भेंगी नहीं की मम्मी ने उसकी। कानाडोळा यानी बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे काना आँख किया, वो अलग है। ठीक है, ये कानाडोळा का मतलब होता है इग्नोर करना। ठीक है, फिर उसके बाद है शब्द समूह कानाडोळा करणे। वाक्याचा सरळ अर्थ, डोळा वाकडा करून पाहणे। हाँ, डोळा वाकडा करून पाहणे यानी कैसे, आंखें तिरछी करके देखते हैं, आंखें तिरछी करके देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वाक्यातील अर्थ दुर्लक्ष करणे, उसका मीनिंग क्या हो गया, दुर्लक्ष करणे मीन्स इग्नोर करना। जेव्हा एखाद्या शब्द समूहाचा वाच्यार्थ मीन्स सरळ अर्थ न घेता वेगळा लाक्षणिक अर्थ ध्वनित होतो तेव्हा त्या शब्द समूहास वाक्प्रचार असे म्हणतात। अभी कोई भी बात है ना डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कही जाती है किसी भी इंसान को, या फिर ऐसे बिहेव किया जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जेव्हा एखाद्या शब्द समूहाचा वाच्यार्थ अर्थ न घेता जो हम बोल रहे हैं वो उसका मीनिंग नहीं होता है, एक्चुअल में उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे सीखेंगे ना तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, म्हणून कानाडोळा करणे हा वाक्प्रचार आहे। अर्थ दुर्लक्ष करणे, लक्ष न देने, ध्यान न देना, दुर्लक्ष करना मीन्स इग्नोर करना। इतना तुम लोग को अभी समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो तुम लोग को एग्जाम में 100% आएंगे इसमें से। ठीक है, तो आप लोग अभी अच्छे से समझ लेना, ताकि देखो भाई एक एक दो दो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, है क्या नहीं। एक एक दो दो मार्क्स से ही कट कट के फिर कितने कम मार्क्स हो जाते हैं अपने। तो अभी हम लोग सीख लेते हैं आगे। वाक्प्रचारांचा अर्थ, वाक्यात उपयोग, अभ्यासा, और ये टेक्स्ट बुक में से ही आप लोगों को दिए हुए हैं। एक, अंगाची लाही लाही होणे मीन्स टू बिकम रेस्टलेस बाय एक्सट्रीम हीट। अभी बहुत गर्मी होती है ना, तो हम लोग कैसे, अरे मेरे बदन की तो आग हो गई है, पूरी आग लग गया है, ऐसे लग रहा है मुझे मेरे बदन में, है ना, बहुत गर्मी से तकलीफ होती है, तो उसे कहते हैं अंगाची लाही लाही होने, टू बिकम रेस्टलेस बाय एक्सट्रीम हीट। तो अर्थ उसका क्या है, अंगाची आग होने, है ना, ऐसे लगता है जैसे स्किन बर्न हो रहा है, इतना हीट है, ऐसे अंगाची आग होने। अभी वाक्यात उपयोग करा होता है, तो वाक्य कैसे बनाएंगे हम लोग। मे महिन्यातील उकाडा असह्य झाल्यामुळे, मे महीने का उकाडा मीन्स हीट, गर्मी, मैं असह्य होना मीन्स अनबेरेबल होना, असह्य होना मीन्स अनबेरेबल होना झाल्यामुळे सदूच्या अंगाची लाही लाही झाली। तो वो हीट वो बेयर नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसके बदन की क्या हो गई, आग हो गई। ठीक है, तो वो रेस्टलेस हो गया एक्सट्रीम हीट के कारण। तो अंगाची लाही लाही झाली। अब ये एक उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। उन्हाळ्यात लाईट गेल्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या अंगाची लाही लाही झाली। अभी लाइट बंद हो गया तो एसी बंद हो गया, फैन बंद हो गए, सब बंद हो गया, तो क्या हो गया, अंगाची लाही लाही झाली। तो ऐसे अपने मन से भी तुम लोग ये वाक्य बना सकते हैं, इजी एंड सिंपल। ठीक है, कोई आइडिया आ रहा है तो तुम लोग मुझे कमेंट में भी दे सकते हो। उसके बाद है टू अभिनंदन करने। अभिनंदन करने मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। अभी तुम लोग को पत्र लेखन में भी आता है ना, अभिनंदन पर पत्र मीन्स कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी दोस्त को, अंकल को, आंटी को, मम्मी को, पापा को, भाई को, जो भी। ठीक है,
तो कॉन्ग्रेचुलेट समवन मीन्स अभिनंदन करने। तो ये आता है अनौपचारिक पत्र। अगर पत्र लेखन में अभिनंदन करने आया तो वो हो गया अनौपचारिक। अभी ये जो पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है, पत्र लेखन कैसे लिखना चाहिए, औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों को अगर पत्र लेखन देखना है आप लोगों को, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में। आप लोग को निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन ऑल लैंग्वेजेस। ओके, तो आपका वो भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और लेसन भी सारे अपलोड कर दिए विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। कुछ स्टैंडर्ड के मैंने मैथ और हिंदी मराठी के वर्कबुक के आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्थ शाबासकी देणे। अभिनंदन करणे मीन्स शाबासकी देणे। वाक्य, निबंध स्पर्धेत राज्यात सर्वप्रथम आलेल्या मोनिकाचे सर्वांनी अभिनंदन केले। मोनिका जो थी वो निबंध एसे राइटिंग में पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी, इसके लिए सबने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, अभिनंदन किया। तो इसी तरह से आप लोग दूसरे भी वर्ड्स लिख सकते हैं, उसमें दूसरे भी सेंटेंस लिख सकते हैं। वर्गात प्रथम क्रमांक आल्यामुळे सगळ्यांनी माझे अभिनंदन केले। भाई खुद का अभिनंदन कराओ ना तुम लोग। मैं स्कूल में फर्स्ट रँक मिळाला मुझे, मला माझ्या शाळेत पहिला नंबर भेटला, मी टॉप केलं, म्हणून सगळ्यांनी माझे अभिनंदन केले। तो ऐसे भी तुम लोग वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 3 आण घेणे। आण घेणे मीन्स टू टेक एन ओथ। कसम खाना, आज मैं कसम खाता हूँ, मैं इस बार कसम खाता हूँ कि मैं फर्स्ट आकर ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो आण घेणे मी शपथ घेणे, प्रतिज्ञा करणे। वाक्य, भारतीय जवान भारत मातेच्या संरक्षणाची आण घेतात। तो भारतीय जवान जो है, अपने जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स है, वो लोग अपने देश का रक्षा करने के लिए क्या खाते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं देश पर आंच आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो अपने मन से भी तुम लोग वाक्य बना सकते हो। आज मी आण घेतो की ह्याच्या पुढे मी वेळेवर शाळेत जाईन। आप हमेशा लेट जाते हो, तो कसम खाओ कि मैं हर रोज टाइम टू टाइम ही स्कूल में जाऊंगा, तो मैं वेळेवर शाळेत जाईन, आज मी आण घेतो। ठीक है ना, इस तरह से भी तुम लोग वाक्य बना सकते हैं। तो एग्जामिनर जो है ना उसको समझ में आता है कि हाँ ये जो है ना बच्चा समझ के लिख रहा है, वो रट्टा मार के नहीं आया है। ठीक है, आगे है 4 आदर वाटणे। आदर मीन्स क्या, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। तो टू हैव रिस्पेक्ट फॉर, अर्थ सम्मान देने, मान देणे, ये भी चलेगा। ठीक है, फिर अभी वाक्य, माझ्या शिक्षकांचा मला नेहमी आदर वाटतो। मेरे जो टीचर्स है उनका मुझे हमेशा, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तर माझ्या शिक्षकांचा मला नेहमी आदर वाटतो। माझ्या आईचा मला खूप आदर वाटतो। मेरी मम्मी का मुझे बहुत रिस्पेक्ट, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, मला खूप आदर वाटतो। माझ्या वडिलांचा मला खूप आदर वाटतो। माझ्या आजीचा मला खूप आदर वाटतो। जो भी आपको लिखना है अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है 5 आनंदाने थुई थुई नाचने मीन्स टू डांस विथ जॉय, यानी खुशी के मारे नाचने लगना। है क्या नहीं, अभी जैसे तुम लोगों को कोई चीज चाहिए और पापा हमें लेकर आ जाएंगे अचानक से, तो फिर तुम लोग कैसे खुशी के मारे कूदने लगते हो, है क्या नहीं। तो उसी को कहते हैं आनंदाने थुई थुई नाचने मीन्स आनंदाने मोरा सारखे नाचने। अभी मोर कैसे नाचता है, मोर थुई थुई नाचता है, तो मोर के जैसे डांस करना। ठीक है, तर मोरा सारखे नाचणे। वाक्य, पहिला पाऊस येताच शेतकरी आनंदाने थुई थुई नाचू लागतो। पहली बारिश आती है तो शेतकरी मीन्स फार्मर जो होता है वो खुशी के मारे थुई थुई नाचने लगता है। तो ये एक वाक्य हो गया। माझ्या वडिलांनी मिठाई आणली, मी आनंदाने थुई थुई नाचू लागलो। हाँ, माझ्या वडिलांनी नवीन टीव्ही घेतला किंवा माझ्यासाठी नवा लॅपटॉप घेतला, मी आनंदाने थुई थुई नाचू लागलो, किंवा आम्ही आनंदाने थुई थुई नाचू लागलो। इस तरह से अपने मन से भी आप लोग वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे सोच तो बहुत लोगे, लेकिन उसे लिखने भी तो आना चाहिए ना। तो आप लोग जरा प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। और बेसिक हिंदी एंड मराठी के लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि तुम लोगों की पता है मुझे काना मात्रा वेलांटी रफार में सब बैंड बजी रहती है हमेशा। तो मैंने बेसिक हिंदी मराठी के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कडकडून भेटणे, टू एम्ब्रेस विथ अफेक्शन। बहुत
जोर से गले लग के मिलते हैं ना, उसे कहते हैं कडकडून भेटणे. प्रेमाने मिठी मारणे, प्यार से गले लगाना. वाक्य. खूप वर्षांनी एकमेकांना पाहिल्यामुळे सुमित आणि अमित कडकडून भेटले. माझी मावशी खूप वर्षानंतर माझ्या घरी आली, मी तिला कडकडून भेटले. है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं. बहुत दिनों के बाद कोई आया है, दोस्त है, रिलेटिव है, उसको देखते ही आप खुशी के मारे गले लगा लेंगे उसको, है ना. तो वो इस तरह से भी वाक्य आप लोग बना सकते हैं. कमी समझने, टू अंडर एस्टिमेट समवन और समथिंग, यानी सामने वाले को पानी कम समझना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, समझे ना. तो उसे कहते हैं अर्थ कमी दर्जाचे समझणे. अरे तू क्या है मेरे सामने, आई एम द ग्रेट टेंडेंसी बोलते हैं ना उसको, और सामने वाले को पानी कम समझना. तो दैट इज कमी समझणे, कमी दर्जाचे समझणे. वाक्य. कुणीही कुणाला कमी समजू नये. कितना सिंपल वाक्य है. कुणीही कुणाला कमी समजू नये. ठीक है. तो इस तरह से अपने मन से भी तुम लोग वाक्य बना सकते हो. माझा दादा मला नेहमी कमी समजतो, मीन्स मुझे कम समझता है वो, उससे ही इज वेरी ये, और बहुत वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है और मैं उसके सामने कुछ नहीं. ऐसा होता है ना नॉर्मली घर में, है ना, बड़े लोग दादागिरी करते हैं ना तुम लोगों पे. इसका मतलब क्या है, कम समझते हैं तुम लोगों को, बोलते हैं अरे ये बच्चा है छोड़ दो, ऐसा. ठीक है. तो इस तरह से बिहेव करना किसी के भी साथ, चाहे वो घर में हो या चाहे बाहर हो, हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए. हर किसी को उनका खुद का रिस्पेक्ट होता है. ओके. उसके बाद एक कानावर पडणे, टू ओव्हर हियर, ऐकू येणे. कुछ तो कोई बात कर रहा है और वो बातें हमने सुन ली. ठीक है. कानावर येणे यानी हमारे कान तक भी यह बात आई हुई है. अमोलचे लग्न ठरले आहे अशी वार्ता कानावर पडली. अमोल, अमित, सुनीता जो भी है, तो उसकी शादी तय हो गई, यह बात हमारे कान पर पड़ी हुई है. यानी अभी तक उन लोगों से ऑफिशियली हम लोग को पता नहीं चला है, नॉट श्योर. हाँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसे उड़ती उड़ती बात आई है, हम तक, हमारे कान तक आई है ये बात कि हाँ उसकी शादी तय हो गई है. ठीक है. माझा शायद पहिला नंबर आलेला आहे अशी गोष्ट माझ्या कानावर आली आहे. मीन्स ये बात मेरे कान तक आई हुई है कि मैं, इफ एंड बट वाली बात होती है इसमें. ठीक है. तो मैं शायद टॉप कर दिया है मैंने स्कूल में इस बार, मेरे कान पे भी ये बात आई हुई है. ठीक है. यानी कन्फर्म अभी पता नहीं है, लेकिन सुनी है ये बात. काळाचे भान ठेवणे, टू गो विथ द टाइम, वक्त का, समय का हर किसी को अवेयरनेस होना ही चाहिए. ठीक है. वेस्टेज ऑफ टाइम मीन्स वेस्टेज ऑफ लाइफ, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ हेल्थ, वेस्टेज ऑफ एव्हरीथिंग. ठीक है. तो काळाचे भान ठेवणे, टू गो विथ टाइम्स, अर्थ वेळेची योग्य जाणीव असणे, मीन्स टाइम के बारे में जानकारी रहना, जानकार रहना. ओके. तो इसके लिए बोलते हैं ना आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. कब बैठना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब खेलना है, उसका क्या होना चाहिए, आप लोगों का एक टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. तो ही आपका जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथली निकल जाता है. वाक्य. प्रत्येकाने यंत्रयुगात झपाट्याने बदलणाऱ्या काळाचे भान ठेवायला हवे. अब ये क्या है, दिस इज अ युग ऑफ टेक्नोलॉजी. आज हम लोग कैसी दुनिया में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं. इसके लिए हम लोगों को टाइम के बारे में अवेयरनेस रहना ही चाहिए, हमें अवेयर रहना ही चाहिए. प्रत्येक यंत्रयुगात, प्रत्येकाने यंत्रयुगात झपाट्याने बदलणाऱ्या काळाचे भान ठेवायला हवे. क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है फटाफट फटाफट. तो हम लोगों को इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि भाई समय बदलते जा रहा है. 10. कासावीस होणे, टू बिकम रेस्टलेस, अर्थ व्याकुळ होणे. वाक्य. डोंगर चढताना उदयचा जीव कासावीस झाला. थक जाता है ना इंसान, पहाड़ चढ़ेगा तो उसका जीव कासावीस झाला. कडक उन्हामुळे माझा जीव कासावीस झाला. बहुत तेज धूप की वजह से मेरी जान जो है वो कासावीस हो गई. कडक उन्हामुळे माझा जीव कासावीस झाला. ऐसे भी अपने वाक्य बना सकते हैं. 11. कुतूहल वाटणे, टू बी क्यूरियस, जिज्ञासा वाटणे. कुतूहल वाटणे, जिज्ञासा वाटणे.
वाक्य, उन्हात पाऊस पडल्याचे पाहून सर्वांना कुतूहल वाटले. बारिश भी है, सॉरी धूप भी है और बारिश भी गिर रही है. ये देख के सब लोगों को क्या लगा? कुतूहल लगा. 12. खाऊ पिऊ घालणे, टू फीड. अर्थ, पोषण करणे. राजूला प्रेमाने खाऊ पिऊ घालून आईने वाढवला. राजू को उसकी मम्मी ने खाना पीना देख के बहुत प्यार से बढ़ाया है. खाऊ पिऊ घालणे, टू फीड, पोषण करणे. राजूला प्रेमाने खाऊ पिऊ घालून आईने वाढवला. 13. गटांगळ्या खाणे, टू बॉब अप एंड डाउन. गटांगळ्या खाने, तुम लोग खाते हैं ना गटांगड़ी घर पे, कभी कभी गुलंटी मारते ना, गुलाटी मारना. तो गटांगळ्या खाणे मीन्स टू बॉब अप एंड डाउन. पाण्यात वर खाली होने, पानी में ऊपर नीचे होना, उसे कहते हैं गटांगळ्या खाने. कभी खाया है क्या तुम लोगों ने गटांगळ्या पानी में? मैंने नहीं खाया बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से. वाक्य, अचानक आलेल्या पुरामध्ये गुरे वासरे गटांगळ्या खाऊ लागली. क्या हो गया? फ्लड आया, पूर आल्यामुळे अचानक. गुरे वासरे एनिमल्स थे ना, जानवर, वो क्या होने लगे? गटांगळ्या खाऊ लागली, गुलाटी मारने लगे पानी में. तो ये एक वाक्य हो गया. ठीक है. जलतरणपटू पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला. तो वो लोग, वो एक ये भी रहता है ना, वो गेम ऊपर नीचे होना. ठीक है, ऐसे. तो ऐसे भी आप लोग वाक्य बना सकते हैं. 14. गलका वाढणे, टू कॉज क्लेमर. ओके. अर्थ, गोंधळ वाढणे, कोलाहल माजणे. सब अचानक से सब कल 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 सुरू हो जाना. ओके. तो वाक्य, सर वर्गातून बाहेर पडताच मुलांचा गलका वाढला. अब ये तो तुम लोग के साथ तो होता ही है हर रोज, है क्या नहीं? जैसे ही सर या टीचर क्लासरूम के बाहर गए, तुम लोग का चाई 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 शुरू हो जाता है. होता है क्या नहीं? तो उसी को बोलते हैं भाई गलका वाढने. फिर जब कोई टीचर सामने आएगा तो एकदम पीस, शांत, ए टीचर है, टीचर करते हैं कि नहीं तुम लोग ऐसे? तो टीचर जाने के बाद जो तुम लोग करते हैं ना, उसी को कहते हैं गलका वाढणे. ठीक है. तर सर वर्गातून बाहेर पडताच मुलांचा गलका वाढला. 15. गहीवरून येणे, टू बिहेव वन्स थ्रोट चोक्ड बाय इमोशंस. तो इमोशन के मारे दिल भर आना, उसे कहते हैं गहीवरून येणे, मन भर आना, मन भरून येणे. वाक्य, परदेशी चाललेल्या मुलाला पाहून आईला गहीवरून आले. अभी बेटा जा रहा है बाहर गांव, फॉरेन कंट्री में, तो माँ का मन भर गया. आपला सैनिक मुलगा लढाईला चाललेलं, लढाईवर जाताना आईचे मन भरून आले, ऐसे भी लिख सकते हैं. त्याच्या बायकोचे मन भरून आले, ऐसे भी लिख सकते हैं. मुलांचे मन भरून आले, ऐसे भी लिख सकते हैं. वडील बाहर गावी जात होते, मुलांचे मन भरून आले, अभी पापा पता नहीं कब दिखेंगे, है ना? तो अपने मन से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं तुम लोग. उसके बाद है 16. गाढ़ झोपने, टू हैव डीप स्लीप. हाँ, ये तो तुम लोगों को ही लागू पड़ता है ना. सोते हैं ना तुम लोग कुंभकर्ण के जैसा डीप स्लीप में. फिर मम्मी बेचारी उठा के बजा, अरे उठो उठो, स्कूल जाना है, क्लास में जाना है, उठो उठो उठो. तुम लोग कुंभकर्ण के जैसा है क्या नहीं, ढारफूस. ओके. तर टू हॅव डीप स्लीप. अर्थ, शांतपणे आरामात झोपणे. दुनिया गई तेल लेने, ऐश तू कर, है क्या नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पीसफुली सो जाए, टेन्शन नहीं, है क्या नहीं? वाक्य, घरातली कामे करून थकून गेल्यामुळे दुपारी आई अगदी गाढ झोपली. ठीक है. बहुत काम करने की वजह से मम्मी क्या हो गई? डीप स्लीप, सो गई. फिर रात्रभर गरबा खेळल्यामुळे मी थकून गाढ झोपलो. गरबा खेल के आए, रात को गाढ डीप स्लीप में चले गए, है ना? तो इस तरह से अपने मन से भी वाक्य आप लोग बना सकते हैं. उसके बाद है 17. गिरक्या घेणे, टू स्पिन अराउंड, गोल गोल फिरणे. वाक्य, नाचताना चिमुकली बेबी स्वतः भोवती गिरक्या घेऊ लागली. अभी वो बच्चे डांस करते हैं ना, तो कैसे वो गोल गोल घूमते हैं ना, तो उसी को कहते हैं गिरक्या घेणे. स्वतः भोवती, तो खुद ऐसे गोल गोल घूम के वो नाच रही थी बच्ची, छोटी बच्ची. ठीक है. फिर स्वतःचं शेपूट पकडण्यासाठी मांजर गोल गोल गिरक्या घेत होते.
अभी कभी देखा है तुम लोगों ने बिल्ली मैंने ज्यादातर देखे हैं, कुत्ते बहुत कम देखे हैं ऐसे, क्योंकि जरा कुत्ते टैलेंटेड होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं। तो बिल्ली को आप लोगों ने कभी देखा है क्या? अपनी ही पूंछ पकड़ने के लिए वो गोल 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 घूमते रहती है, देखा है कभी? मुझे इसे कहीं दिख जाएगा ना तो मैं वो शूटिंग करके बताऊंगी तुम लोगों को। लेकिन देखना तुम लोग कभी कभी, जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे, किटन्स होते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। माँ भी तो करती है लेकिन बच्चे भी ऐसा करते हैं, अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल 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 घूमते हैं, तो बहुत फनी लगता है वो। तो ये भी आप लोग वाक्य डाल सकते हैं। उसके बाद 18 ग्लानी येणे टू फेंट, चक्कर आता है ना वो, चक्कर येणे। 2 दिवस उपाशी असल्यामुळे विनायकला एकाएकी ग्लानी आली। 2 दिन भूखा था, इसके लिए उसको चक्कर आ गया। या फिर कडक उन्हात खेळल्यामुळे रामला ग्लानी आली। धूप में, कड़ी धूप में खेलने की वजह से भी ग्लानी आती है ना? तो ऐसे तुम लोग अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है घाबर गुंडी उड़ने टू पैनिक। पैनिक हो जाता, घबरा जाता है इंसान, एकदम से अचानक से घबरा जाता है, तो उसे कहते हैं टू पैनिक। खूब घाबरने, भंबेरी उड़ने, एकदम ऐसे घबराहट के मारे कुछ भी सूझता नहीं है उनको, ऐसे। ठीक है। वाक्य, समोर भला मोठा साप पाहून रामूची घाबरगुंडी उडाली। स्नेक देखा उसने तो क्या हो गया? डर गया, त्याची घाबरगुंडी उडाली। समोर वाघाला बघून माझी घाबरगुंडी उडाली, है ना? तो इस तरह से वाक्य तुम लोग बना सकते हैं अपने मन से। बहुत लंबे वाक्य मत बनाया करो, हो सके उतने छोटे और मीनिंगफुल वाक्य बनाओ। चित्रपटातील भूताला बघून माझी घाबरगुंडी उडाली। पिक्चर में या फिर सीरियल में भूत देख के क्या हो गई ना? समझ गए तुम लोग? तो घाबरगुंडी उडाली उसी को कहते हैं। ठीक है, शाबाश। उसके बाद है 20 चक्कर मारने टू टेक अ स्ट्रॉल, फेर फटका मारने फिरून येणे। रात को खाना खाने के बाद तुम लोग चक्कर मारते हो ना, थोड़ा ऐसे चलते हैं। देखो ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वो लोग वॉकिंग करते हैं, मम्मी पापा जरा वॉकिंग करते हैं खाना खाने के बाद, तो उसे कहते हैं चक्कर मारने। गावाला आल्यावर मधुने नदीवर चक्कर मारली। गांव में जाने के बाद वह नदी पे कैसे चक्कर, एक नॉर्मली आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मैं जाके एक चक्कर मार के आता हूँ मम्मी, या मैं मेरे दोस्त के घर पे एक चक्कर मार के आता हूँ मम्मी, ऐसे भी बोलते हैं ना तुम लोग। तो इसी तरह से नदीवर चक्कर मारली, गावाला आल्यावर मधुने नदीवर चक्कर मारली, मित्राच्या घरी चक्कर मारली, काकूच्या घरी चक्कर मारली। कुछ भी लिख सकते हैं भाई तुम लोग, खाली लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। उसके बाद है चुकामुख होने। थोड़ा मैं भी स्पीड मेरा बढ़ाती हूँ क्योंकि तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। हाँ, लेकिन एक बार देखने के बाद तुम लोगों को हमेशा के लिए ये सब याद रह जाएगा। चुकामुख होने टू मिस ईच अदर, भेट न घडणे, खो जाना। ओके, फिर नहीं मिलना, उसे कहते हैं चुकामुख होणे। सरिता स्टेशनवर नि मधुरा घरी अशी त्यांची चुकामुख झाली। ऐसे कभी कभी होता है ना, मार्केट में जाते हैं तुम लोग तो खो जाते हैं कहीं, एक मार्केट में ही रह जाता है, एक घर पे आ जाता है, व्हाटएवर, तो उसे कहते हैं चुकामुख होना, यानी एक दूसरे से बिछड़ जाना, खो जाना। छाती धड़धड़ने, सीने में घबराहट होना, टू बी फ्राइटन्ड, भीती वाटणे, घाबरून जाणे, ये भी चलेगा। परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी गौतमची छाती धड़धड़ू लागली। एग्जाम का फर्स्ट डे था तो उसके सीना क्या होने लगा? धड़कने लगा। ओके। जवळ करणे टू एक्सेप्ट, अर्थ स्वीकारणे, आपले से करणे, एक्सेप्ट करना। जवळ करणे मीन्स एक्सेप्ट करना। प्रत्येक माणसाला प्राप्त परिस्थितीला जवळ करावे लागते। हर एक इंसान को जो भी उसके सामने सिचुएशन आता है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है जीवाची तगमग होणे, टू फील अनइझी, अर्थ बेचैन होणे, अस्वस्थ होणे। कडक उन्हामुळे शेतात राबणाऱ्या महादूच्या जीवाची तगमग होऊ लागली। धूप के मारे जो फार्मर था महादू, उसको क्या होने लगा? त्याच्या जीवाची तगमग होऊ लागली। खूप तहान लागल्यामुळे, थर्स्टी होना, खूप तहान लागल्यामुळे माझ्या जीवाची तगमग होऊ लागली। पाण्यासाठी माझ्या जीवाची तगमग होऊ लागली। अभी पानी से मुझे इसे याद आया कि ना, मैंने देखा अभी मॉल में वगैरह कहीं बाहर वगैरह जाते हैं हम लोग, तो बच्चों को प्यास लगती है, बड़ों को प्यास लगती है,
यंगस्टर जो है उन लोगों को प्यास लगती है, तो वो लोग है ना क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक से प्यास नहीं बुझेगी तुम लोगों की, वो तो टेम्पररी तुम लोग को ठंडक देगा, वो टेम्पररी ये करेगा। प्यास बुझाने के लिए हम लोगों को पानी की ही जरूरत है। तो अगर तुम लोग भी ऐसा करते होगे ना कि प्यास लगी है, मम्मी फ्रूटी दिला दो, मम्मी कोका दिला दो, मम्मी थम्स अप पिला दो, तो प्लीज पानी से ही इंसान की प्यास बुझती है, किसी कोल्ड ड्रिंक से नहीं। पहले पेट भर के पानी पी लो, फिर उसके बाद तुम लोग को जो पीना है वो पियो, क्योंकि पानी का काम पानी ही करता है, बाकी कोल्ड ड्रिंक कुछ काम के नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो पानी पिया करो भाई, सबको बोल रही हूँ मैं, बड़ों को, छोटों को, यंग है, बूढ़ों को तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग तो ऑलरेडी पानी ही पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो प्लीज तुम लोग पानी पिया करो ज्यादा से ज्यादा। जीव धरणे, टू ग्रो, टू सस्टेन, जीवंत रहने। कभी कभी किसी को मिलने की बहुत आस होती है ना, तो मरने वाला इंसान भी मरता नहीं है उस जब तक वो इंसान को देख न ले, ठीक है। तो जिवंत राहणे। कुंडीत लावलेले रोप आता जीव धरू लागले। कुंडीत लावलेले रोप, एक जो प्लांट लगाया हुआ था अभी उसमें जान आ रही है, ठीक है। तो जीव धरू लागले। अरे हम लोग बोलते ना कुछ झाड़ लगाते तो एक पत्ता भी आता है उसमें, तो हम लोग बोलते अरे ये जिंदा हो गया मेरा झाड़, बोलते हैं कि नहीं तुम लोग, ऐसे जीवंत रहणे। 26 टक्कर होणे, टू कोलाइड इनटू। धक्का लागणे, ये तो नॉर्मली होते ही रहता है तुम लोग के साथ, है ना। जंगलातून रात्रीच्या अंधारात जाताना रामू व दादूची टक्कर झाली। लाईट गेल्यामुळे माझी आणि माझ्या भावाची टक्कर झाली, है ना। कितना सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद है टुकू टुकू पाहणे, टू लुक अराउंड क्युरियसली। एकटक कुतूहलाने पाहणे। अंगणातल्या चिमणीकडे छोटा राजू टुकू टुकू पाहत होता। अभी वो छोटा बच्चा है राजू, उसने देखा स्पैरो चिमनी को आंगन में अपने, तो वो उसको देख रहा है टुकू टुकू टुकू, अरे कितनी अच्छी चिड़िया है। ऐसे कोई भी कलरफुल बर्ड्स वगैरह दिखते हैं हम लोग को, जू में हम लोग जाते हैं तो नजदीक से बंदर बिंदर दिखते हैं, हम लोग कैसे दिखते हैं ना उन लोगों को, है क्या नहीं। तो टुकू टुकू पाहणे बोलते हैं उसको। काय ते प्राणी संग्रहालयातील जनावरांना सगळेजण टुकू टुकू पाहत होते, ये भी तुम लोग वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। जू होता है ना, जू जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो वहां पे। डोळे उघडणे, टू कम टू सेंसेस। जागरूक होणे, सावध होणे, यानी आंख खुलना। हाँ, आंख खुलना यानी नींद से उठे ऐसा नहीं, अलर्ट होना, ठीक है। तो पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचतीबाबत सर्वांचे डोळे उघडले, सगळ्यांचे डोळे उघडले। फिर पानी शॉर्ट होने लग गया तो लोगों की आंखें खुल गई कभी जब पानी शॉर्ट होने लगा, तो अभी उन लोगों को समझ में आया कि नहीं हम लोग को पानी सेव करना चाहिए, ठीक है। तो पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचतीबाबत सर्वांचे डोळे उघडले। कोरोनाच्या आजारामुळे स्वच्छता किती महत्वाची आहे याबाबत लोकांचे डोळे उघडले। क्लीनलीनेस किती महत्वाची आहे, किंवा आजार पसरायला लागल्यामुळे लोकांचे स्वच्छतेबद्दल डोळे उघडले। अभी भी लोगों की आंखें खुली नहीं है क्लीनलीनेस के बारे में। किधर भी थूकते हैं, किधर भी कचरा फेंकते हैं, उधर ही खाते हैं, उधर ही फेंकते हैं, उधर ही बैठते हैं, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। तो शुरुआत कभी भी एक इंसान से होती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। डस्टबिन में ही कचरा डालिए, अगर नहीं कहीं पे आसपास डस्टबिन दिखाई दे रही है तो उसे अपने बैग में रखिएगा, थैली में डाल के पॉलीथीन बैग में डालो, या फिर सूखा है तो ऐसे ही डाल दो, फिर घर पे जाके डस्टबिन में उसे डालना, ठीक है। एक इंसान से ही ये शुरुआत होती है, क्यों ना वो पहला इंसान हम बने, है ना। तो प्लीज, और किसी को डालने भी मत देना, कोई डालता होगा तो भाई प्लीज इसको कचरा इसे मत डालो, ऐसे बोलो, ठीक है। डोळे पाणावणे, टू बी टीयरी आइड, आंख भराते हैं ना, आंसू भराते हैं आंखों में ऐसे। रडू येणे, तो क्या हो गया, रोना आया। रस्त्यातला भयानक अपघात पाहून सर्वांचे डोळे पाणावले। अपघात का मतलब होता है एक्सीडेंट, तो रास्ते में का भयानक एक्सीडेंट देखिए सबके आंखें भर आई। तो ये वाक्य इन लोगों ने दिया हुआ है। माझी आई आजारी पडल्यामुळे माझे डोळे पाणावले। माझी आई आजारी पडली म्हणून माझे डोळे पाणावले। मेरी मम्मी कितना कुछ काम करती है लेकिन वो बीमार पड़ गई, तो बुरा लगता है ना तुम लोगों को,
लगता है क्या, नहीं लगता है क्या नहीं? तो ये इस तरह के वाक्य बना सकते हैं तुम लोग। तल्लीन होने, टू बी डीपली एनग्रॉस्ड इन, किसी में खो जाना, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। गुंग होणे, दंग होणे। चित्र काढताना मिताली तल्लीन झाली। पुस्तक वाचताना मी तल्लीन होतो। मोबाइल मध्ये गेम खेळताना मी तल्लीन होतो। फिर माँ उधर कितना भी चिल्लाए मैं सुनता नहीं हूँ, है क्या नहीं? तल्लीन हो गया हूँ ना मैं गेम खेलने में। फिर बोलेंगे अपनी बात में, 1 मिनट मुझे हिलाना मत, बात मत करना कोई भी, अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है क्या नहीं? पढ़ाई के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं रहता है तुम लोग को, लेकिन गेम जब खेलने बैठते हैं ना तुम लोग, फिर तो भाई कोई हाथ ना लगावे तुमको, कोई बुलाए नहीं, कोई उठावे नहीं। फिर तुम लोग टॉयलेट में भी नहीं जाते हो, फिर तुम लोग बाथरूम में भी नहीं जाते हो, बैठे रहेंगे ऐसे ही पत्थर के जैसे एक ही जगह पे, न खाना न पीना न आना न जाना, है ना। और फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, यही एक रीजन है जिसकी वजह से कि तुम लोग जाते हो ना टॉयलेट में, इसकी वजह से पेट की बीमारियां जो है सबसे ज्यादा हो रही है बच्चों में। बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी हो रही है। जब तुम लोग यूरिन पास नहीं करते ना टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, और किडनी पे प्रेशर आने की वजह से किडनी में डैमेज होने लगता है, किडनी में स्टोन होने लगते हैं। फिर इस तरह से बीमारियों को तुम लोग इनवाइट करते हो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो वेल एंड गुड, अगर तुम लोग ऐसा करते हैं तो एक बुरी बात है, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसके लिए अपना जो है वो रूटीन जो है मलमूत्र त्याग करना, उसको टाइम टू टाइम त्याग करो, टाइम टू टाइम खाओ पियो, अच्छे रहो, हेल्दी रहो। खेलने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ आप लोग को मोबाइल में, लेकिन 2-3 घंटे बैठ के खेलना नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। किसी भी जगह पे एक जगह पे बैठ के नहीं रहना चाहिए, थोड़ा उठना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए तुम लोग को। तृप्त होणे, टू फील सेटिस्फाईड, संतुष्ट होणे। मनासारखे जेवण मिळाल्यामुळे सुरेश अगदी तृप्त झाला। उसे जैसे खाना चाहिए था वैसे उसे मिला तो सुरेश तृप्त झाला, ठीक है। तर तहानलेल्या रामूला पाणी मिळाल्याने तो पाणी पिऊन तृप्त झाला, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हैं। माझ्या वडिलांनी पिझ्झा आणला तो पिझ्झा खाऊन मी तृप्त झालो, ऐसे भी तुम लोग वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही वाक्य तुम लोग को अच्छा लगा होगा, है क्या नहीं? दुखाचा डोंगर चढ़ने, टू गो थ्रू टफ टाइम्स, दुखाला सामोरे जाने। ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ के जैसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं हम लोग के सामने, है ना, तर दुखाला सामोरे जाने, तो वो हम लोग को फेस करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं दुखाचा डोंगर चढणे। अनाथ झालेल्या पंढरीने मोठ्या धैर्याने दुखाचा डोंगर चढ़ला। अनाथ, अनाथ किसे कहते हैं? जिसे कोई रिलेटिव नहीं होता, माँ बाप भाई बहन चाचा मामा मौसी काका कोई नहीं होता, तो वो अनाथ जो था उसने क्या किया, मोठ्या धैर्याने दुखाचा डोंगर चढ़ला। तो कितनी सारी डिफिकल्टीज आई होगी उसके लाइफ में, है क्या नहीं? तो उसने फेस की वो सारे प्रॉब्लम्स। ओके, दुआ देने, टू ब्लेस समवन। दुआ देना कहते हैं ना हम लोग, तो ब्लेस करते हैं किसी को, आशीर्वाद देणे। परीक्षेला जाणाऱ्या हसनला आईने मनापासून दुआ दिला। सगळ्यांनी नेहमी दुआ मिळवला पाहिजे। दुआ मिलाना मीन्स आशीर्वाद देने चाहिए। ऐसा कोई काम मत करो जिसे बददुआ दे कोई। सगळ्यांनी दुआ मिळवण्यासारखे कामं केली पाहिजेत, दुआ मिळवण्यासारखी कामं केली पाहिजेत। तो ऐसे भी वाक्य तुम लोग बना सकते हैं। दूषण देने, टू ब्लेम। ऐसे नॉर्मली होता है ना हम लोग के साथ, गलती हम लोग करते हैं। अभी तुम लोग कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है या बहन है, तो कुछ गिर गया, टूट गया, कुछ हो गया, तो तुम क्या करोगे? मैंने नहीं, इसने मुझे धक्का मारा, इसके लिए वो मेरे हाथ से टूट गया। तो तुमने क्या किया? अपने भाई के ऊपर या बहन के ऊपर क्या किया? ब्लेम किया। इसी वजह से टूटा, इसने मुझे धक्का मारा, तभी मेरा हाथ यहाँ पे लगा। एक्चुअली हाथ तुम्हारा लग के गिरा था वो, लेकिन ब्लेम तुमने किसके ऊपर लगाया? ऐसा तुम लोग करते हैं क्या नहीं? मुझे सब पता है तुम लोग के बारे में, है ना? तो दोष देणे, आपल्याला एखादी गोष्ट जमत नाही याचे दुसऱ्याला दूषण देणे गैर आहे। कोई काम हम लोग नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इन लोगों ने कहा है। रामच्या हातून ग्लास फुटला, त्याने त्याचे दूषण त्याच्या भावाला दिले, तो ब्लेम किसके ऊपर? अपने भाई के ऊपर किया। ऐसे धन्य होणे, टू ग्रेटिफाइड। अर्थ कृतार्थ
होणे. वाक्य. कारगिल युद्धात विजयश्री मिळाल्यामुळे भारतीय जवान धन्य झाले. आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे सगळे भारतीय धन्य झाले. अपने मन से भी बहुत से वाक्य तुम लोग बना सकते. सॉरी. माझ्या आजी आजोबांचा आशीर्वाद मिळाल्यामुळे मी धन्य झालो. माझ्या आई वडिलांच्या आशीर्वादामुळे मी धन्य झालो. ऐसे भी वाक्य लिख सकते हैं तुम लोग. ठीक है. नजरे आड होणे. टू डिसअपियर. गायब हो जाना. न दिसणे. अदृश्य होणे. छोटी बबिता खेळता खेळता आईच्या नजरे आड झाली. बबीता जो बच्ची थी वो खेलते खेलते माँ देख रही थी. खेलते खेलते वो कहीं चली गई तो मम्मी को दिखाई नहीं दे रही थी. अरे बबीता कहाँ गई बबीता. ऐसा हो गया. ठीक है. झाडावर बसलेला पक्षी अचानक नजरेआड झाला. ऐसे भी लिख सकते हैं. झाडावरून खारुताई अचानक नजरेआड झाली. खारुताई मीन्स स्क्विरल. तो इस तरह से अपने मन से भी वाक्य तुम लोग बना के लिख सकते हैं. निरीक्षण करणे. टू ऑब्जर्व कीनली. अर्थ. नीट बारकाईने पाहणे. ध्यान से देखना. कोई भी अगर चीज आती है तुम लोग के घर में तो तुम लोग कितना ध्यान से देखते हो ना उसको, तो उसे कहते हैं निरीक्षण करणे, ऑब्जर्व करना. वाक्य. सुमनने काढलेल्या चित्राचे बाई निरीक्षण करू लागल्या. सुमन जो थी उसने जो ड्राइंग निकाला था उसका टीचर ऑब्जर्व करने लगी. निरीक्षण करू लागल्या. माझ्या वडिलांनी आणलेल्या खेळणीचे मी निरीक्षण करू लागले. मी निरीक्षण करू लागलो. जो भी लिख सकते हैं तुम लोग. निरोप पाठवणे. टू सेंड अ मेसेज. बोलावणे, धाडणे, मेसेज भेजना. सरपंचांनी सर्व सदस्यांना बैठकीचा निरोप पाठवला. तो कुछ मीटिंग था तो उसके लिए निरोप भेजा. परीक्षा घेणे. टू टेस्ट. अर्थ. कसोटी पाहणे. रमेश किती धाडसी आहे याची सरांनी परीक्षा घेतली. तो कितना उसमें बोल्डनेस है वो देखने के लिए सर ने क्या किया, उसका इम्तिहान लिया, परीक्षा घेतली. पाणी भरणे. टू ऑफर हेल्प. मदत करणे. लहानपणापासून शंकर सुभेदारांकडे पाणी भरतो आहे, यानी वो हेल्प करते आ रहा है. भाई ये कुछ मुझे समझ में ऑफर है. हाँ, हेल्प ऑफर करना. ठीक है. ऐसे. पोटशूल उठने. टू गेट स्टमक क्रैम्प्स. पोटशूल. पेट में दर्द होता है ना, जैसे अभी मैंने तुम लोग को कहा कि तुम लोग घंटों बैठ जाते हो एक ही जगह पे, इसके वजह से पेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के. पोटात खूप दुखणे. रात्री अचानक रामरावांचा पोटशूल उठला. रात को अचानक फिर दर्द होने लगता है पेट में, तो इसे रामरावांचा नाव दिया है इन्होंने. नाम तुम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. पोटाशी घेणे. टू कडल. अर्थ. मायेने कुशी घेणे. जो माँ कैसे तुम लोग को प्यार से अपनी गोद में लेती है ना, अपनी बाहों में लेती है वो. बऱ्याच दिवसांनी माहेरी आलेल्या मुलीला आईने पोटाशी घेतले. शादी के बाद बेटी जब बहुत दिनों के बाद मायके जाती है तो उसको माँ कैसे करती है, प्यार से नजदीक लेती है, गले लगाती है. पोटाशी घेणे. प्रयोग करणे. टू एक्सपेरिमेंट. पडताळून पाहणे. महारोगाच्या जंतूचा बाबा आमटे यांनी स्वतःवर प्रयोग केला. अभी बाबा आमटे के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा, सुना होगा तुमने. उस जमाने में क्या होता था, लेप्रेसी होती थी ना, कुष्ठ रोग होता था किसी को. तो कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है ना जिसमें बदन है ना गलने लगता है. अभी तो है नहीं वो बीमारी, लेकिन ना ये है ना उंगलियां पूरी गल जाती है, इतनी वो भयानक बीमारी है. और इसमें क्या होता है मालूम है, ये बीमारी में सेंस ही नहीं होता. अगर कोई टच करता है ना तुम लोग को सेंस ही नहीं होता कि कोई मुझे टच कर रहा है करके. तो ये वाली बीमारी थी. और ये बीमारी किसी को होती थी ना तो लोग डर जाते थे. वो बोलते थे अरे बाप रे कितनी भयानक बीमारी है, अगर ये बीमारी हम लोगों को हो गई तो. इसके लिए क्या करते थे, जिन लोग को लेप्रेसी होती थी ना उन लोगों को वो लोग पूरे गांव के बाहर ये करते थे, उन लोग के लिए अलग से बना के रखा हुआ था. तो जब बाबा आमटे ने देखा ना कि अरे ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं इन बीमार लोगों के साथ में, फिर उन्होंने क्या किया, ये एक तो उनको ये प्रूव करना था कि ये जो बीमारी है ना ये छूने की वजह से नहीं होती है, वो कुछ इंटरनली है प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये बीमारी होती है. तो इसे प्रूव करने के लिए ना बाबा आमटे जो थे ना उन्होंने अपने अंदर वो कीटाणु डलवाए ताकि पता चले कि ये होता है क्या ऐसे. तो उन्होंने देखा कि उनको उसका कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने वही बोला कि फिर उन्होंने इसे प्रूव किया कि ये है ना छूने की वजह से वगैरह ये बीमारी नहीं होती है. अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं तुम लोग को बताती हूँ, ठीक है. तो तभी उन्होंने इसे प्रूव किया. तो खुद के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. तर महारोगाच्या जंतूचा बाबा आमटे यांनी स्वतःवर प्रयोग केला. तभी वो बहुत महारोग माना जाता था, तभी उसके ऊपर इलाज भी नहीं था, बेचारे लोग गल जाते थे. ठीक है. फेर फटका मारने. टू गो फॉर अ लेजरली वॉक.
फिरायला जाणे, एकदम रिलॅक्स होके चलना उसे। राजू ने गांवच्या जत्रेत फेरफटका मारला, तो गांव में जो फेयर था, जत्रा थी, वहां पे वो घूम के आया। उसके बाद है 45 भान ठेवणे, टू बी अवेयर ऑफ, ध्यान रखना। हाँ, इसके आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। जाणीव ठेवणे, लक्ष ठेवणे। परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना मिनिटाचे भान ठेवावे लागते। एग्जाम देते समय तुम लोग को एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ, ये एक आंसर मेरा इतने टाइम में हो जाएगा, ये आंसर इतने टाइम में, तो ये पेपर पूरा हो जाएगा आपका। मग्न असणे, टू बी एनग्रॉस्ड इन, गुंग होणे, दंग होणे, तल्लीन होणे। सरिता नेहमी चित्र काढण्यात मग्न असते। माया करणे, टू शो अफेक्शन, अर्थ प्रेम करणे, ममता करणे। वाक्य, आई आपल्या बाळावर अतोनात माया करते। ये तो कॉमन ही वाक्य है, हर कोई इजीली इसे लिख सकता है कि माँ अपने बच्चों पे बहुत प्यार करती है। रवाना करणे, टू डिस्पैच, अर्थ धाडणे, पाठवणी करणे। लेकीला माहेरी आणण्यासाठी अण्णासाहेबांनी मुलाला रवाना केले। तो बेटी को मायके लाने के लिए अन्ना साहिब जो थे, उन्होंने अपने बेटे को उसके घर भेजा, बेटी के घर भेजा, जाके बेटी को लेके आ करके, ठीक है। रवाना करणे मीन्स पाठवणी करणे, धाडणे। आईने सैनिक पुत्राला लढाईसाठी रवाना केला। ओके, तो अपने मन से वाक्य बना सकते हैं तुम लोग। वाखाणणी करणे, टू प्रेज, स्तुती करणे, कौतुक करणे, तारीफ करना। निबंध स्पर्धेत पहिल्या आलेल्या सुधीरची सरांनी वर्गात वाखाणणी केली। माझ्या शाळेत पहिला नंबर आला, सर्वांनी माझी वाखाणणी केली। तो ऐसे आप लोग वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद 50 विचारपूस करणे, टू मेक इन्क्वायरी, चौकशी करणे। गावी गेल्यावर मावशीने सर्व नातेवाईकांची विचारपूस केली। तो जाते ना, सबको मिल के आते हैं, जाके इंक्वायरी करके आते हैं, कैसे है आप लोग, कितने दिनों के बाद मिले, ऐसे वैसे। तो ये रिलेटेड ये सेंटेंस है। तर गावी गेल्यावर मावशीने सर्व नातेवाईकांची विचारपूस केली। शाबूत राहणे, टू स्टे सेफ, टिकून राहणे। भूतकाळातील काही चांगली मूल्ये यंत्रयुगातही शाबूत राहिली आहेत। भूतकाळ मीन्स पास्ट टेंस में, सॉरी, हाँ, पास्ट टेंस में की कुछ चीजें हैं वो आज भी साबुत है ना। जैसे अभी तुम लोग देखो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, अपने हिस्टोरिकल थिंग्स, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल थिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, अभी भी है ना, वो साबुत टिके हुए है क्या नहीं वो। संतुष्ट होणे, टू बी सॅटिस्फाईड, समाधानी होणे। द्वितीय सत्रांतील गुण बघून महेश संतुष्ट झाला। द्वितीय सत्र मीन्स सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम के मार्क्स देख के वो सेटिस्फाइड था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वाक्य प्रचार मैंने आप लोगों को दिए हैं। अभी नीचे यहाँ पर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन लोगों ने, कि तुम लोगों को अभी एग्जाम में देखो ऐसे भी आ सकते हैं। दिलेल्या वाक्यांत कंसातील योग्य वाक्प्रचार योग्य ठिकाणी भरा व लिहा, ये ऐसे भी आ सकता है तुम लोग को। वो वैसे तो आता ही है, या फिर वो ऐसे भी आएगा तुम लोग को, ठीक है। तो देखो, शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा गलका वाढणे, हकालपट्टी करणे। तो क्या आएगा यहाँ पे, गलका वाढणे आएगा, ठीक है। 2, परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात डैश धूम ठोकने भाग जाना होता है, तो वो सेंटेंस नहीं है। दंग होने, अभी एग्जाम आ गए ना तुम लोग के, तो अभी सबको याद आएगा शालिनी हुबलीकर चैनल, सब ढूंढने लगेंगे जो जिसको जो जो चाहिए वो, है ना। तो अभी देखो, परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात दंग झाली, होणे मत लिखना, दंग झाली। 3, बराच वेळ उन्हात काम केल्यामुळे महादूला ग्लानी आली, चक्कर आना। उसके बाद परीक्षेत पहिला आल्यामुळे सरांनी भर वर्गात रोहितचे अभिनंदन करणे। पानी भरने का मतलब मैंने तुम लोग को बताया है कि टू ऑफर हेल्प, ओके। हाँ, अभिनंदन केले। परीक्षेत पहिला आल्यामुळे सरांनी भर वर्गात रोहितचे अभिनंदन केले आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जोड्या लावा भी दिया है इन्होंने। वाक् प्रचार आणि त्यांचे अर्थ, डोळे उघडणे, डोळे उघडणे यानी यहाँ हम लोग को दिया है रडू येणे, मदद करने, भीति बांटने, जाणीव होने, बेचैन होने। तो इसमें क्या आएगा, जाणीव होने, आंख खुल जाना, तो ये है डोळे उघडणे। जीवाची तगमग होणे मीन्स बेचैन होणे।
डोळे पाणावणे, रडू येणे, छाती धडधडणे, भीती वाटणे, पानी भरने, मदद करने। देखो भाई, पानी भरने हर इसमें आया है, एग्जाम में आएगा तुम लोग को, तो लिखने आना चाहिए तुम लोग को। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिया है, कंसातील वाक्प्रचार पुढील वाक्यात योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। एक, समोर अजगर पाहून रामूला खूप भीती वाटली। चक्कर मारने, नजरे आड होणे, घाबरगुंडी उडणे, चुकामुक होणे। तो इसका क्या आएगा, घाबरगुंडी उडणे। 2, एकाच वेळी वेगळ्या ठिकाणी पोहोचल्यामुळे सरिता व नमिता यांची भेट झाली नाही, तो ये हो गया चुकामुक होणे। गावी येताच माधव नदी किनारी फेरफटका मारायला गेला, तो ये है चक्कर मारने। 3, छोटी फरीदा खेळता खेळता आईला दिशेनाशी झाली, नजरे आड होणे। सॉरी, ये है 4, नजरे आड़ होने। तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, तो तुम लोग इस तरह से भी प्रिपेयर रहना। ठीक है। हाँ, इसके लिए ये सब दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पर दिया हुआ है, सह्याद्री चढताना आमचा जीव पाणी पिण्यासाठी बेचैन झाला, निरोप पाठवणे, कासावीस होणे, डोळे पाणावणे, डोळे उघडणे। तो कासावीस होणे, बेचैन होणे, कासावीस होणे। वेळ चुकू नये म्हणून सावकारांनी महादूला तातडीने सांगावा धाडला। सांगावा मीन्स निरोप, मैसेज, तो ये है टू मैसेज। पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचती बाबत सर्वांना जाणीव झाली, तर क्या हुआ, डोळे उघडणे। ये ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है लोगों ने, डोळे पाणावणे, डोळे उघडणे, तो अवेयरनेस आना, लोगों की आंखें खुल गई बोलते ना वो। रस्त्यावरचा अपघात बघून सर्वांना रडू आले, तो उसका आएगा डोळे पाणावणे। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर इन लोगों ने दिया है योग्य अर्थाचा पर्याय निवडा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। काना डोळा करने, जो मैंने सिखाया है आप लोग को, दुर्लक्ष करने, विचारपूस करने। अभी ये जो है ना नीचे के क्वेश्चन है ना, उसके आंसर तुम लोग लिखोगे, ठीक है, और मुझे मैसेज करोगे। सेकंड का ये था, थर्ड का ये था, फोर्थ का ये था, ताकि मैंने इतना मेहनत किया है तुम लोग के लिए, तो मुझे पता तो चले ना तुम लोग पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। विचारपूस करने, कुतूहल वाटणे, वाखाणी करणे, कानावर पडणे, नजरे आड होणे। फिर उसके बाद योग्य अर्थ निवड़ा, ये भी तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये मैंने सब सिखा के हो गया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी सब तुम लोग सॉल्व करो, तो दिमाग में एक बार बैठा ना तो निकल के जाना नहीं चाहिए किधर भी, ठीक है। ये भी सॉल्व करो, फिर ये भी सॉल्व करो। सब मैंने वाक्य भी बताए, उसके अर्थ भी बताए, सब कुछ हो गया है मेरा, तो ये भी करो तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये हमारा हो गया है कंप्लीट वाक् प्रचार व त्यांचे अर्थ। एंड आई होप तुम लोग को भी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे लिखना है, क्या है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करना तुम लोग। और फ्री है मेरा चैनल, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना, फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। अभी 1-1 मिनट आप लोग का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक। बहुत लोगों के तो एग्जाम शुरू भी हो गए हैं, और मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो वो प्लीज सॉल्व कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइएगा उसके बारे में। और एक बार आप लोग वो सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसमें से सवाल आते भी है एग्जाम्स में। बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैम आपने जो पेपर दिया था उसमें से मैक्सिमम हम लोग को क्वेश्चंस आए थे। तो ये हमारा इतने साल का जो तजुर्बा है ना, वो तुम लोगों को काम में आएगा, तो अच्छी बात है हम लोग के लिए भी और तुम लोग के लिए भी। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट तुम लोगों को, एंड बाय बाय।